की सबसे बड़ी जो अदालत है, जिसको पूरा हिंदुस्तान आज भी विश्वास करता है, वही इंस्टीट्यूशन है। मैं आज भी कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो कानून के तहत हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों की सुने, पॉलिटिकल पार्टियों की मत सुने। वो जम्मू कश्मीर के उस गरीब बच्चे की सुने जिस गरीब बच्चे ने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है। उस गरीब की जो दूर दराज पहाड़ों पे बैठा है उसकी सुने, और उसकी सुन के अगर स्टेट की जरूरत ये लोग महसूस करते हैं, बच्चा जम्मू कश्मीर का अगर महसूस करता है, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके वहाँ से एक सही फैसला, जैसे उन्होंने इलेक्शन कराया था वैसे ही स्टेट का दर्जा वहीं से डायरेक्शन दे के करें। अगर इन पे छोड़ेंगे तो ये कभी नहीं देंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सियासत नहीं, वो एक ऐसा दायरा है जहां से इंसाफ होता है, और सदियों से इंसाफ होता आ रहा है, और उम्मीद करेंगे वो इंसाफ होगा। और आज आखिरी जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई उम्मीद है, वो किरण हमें अगर दिखती है तो उस हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से। थैंक यू। सीट्स की बात करें, कल एनसी की तरफ से 3 नाम भी घोषित किए गए हैं। हाँ, वो हैं, हमने दे दिए, लेकिन बाकी अब जो बड़े शेर बने हुए एक भी नहीं अनाउंस कर पाए। हमने तो फिर 3 कैंडिडेट दिखा दिए कि भाई ये 3 कैंडिडेट हैं। ये जो रोज, अच्छा एक और है, रोज इनके बीजेपी के अंदर कभी एक उठता अपना नाम चला देता है, दूसरे दिन दूसरा चला। ओ भैया, नाम चलाने से क्या है, ऑफिशियल अनाउंस कर दो। इसलिए अब वक्त थोड़ा है, 13 तारीख को लास्ट डेट है, और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी आज शाम तक अनाउंस कर देगी और हमें भी पता चले कौन से बड़े पहलवान आ रहे हैं। थैंक यू। कहना कि हमको काम करने नहीं दे रहे। कौन? ये रोडों की बात कर कौन सा काम? जैसे आपने इंजीनियरों की कॉन्फ्रेंस रखी थी पीछे से जी, कि बहुत जगह पे रोड टूटे हुए, जब किसी को बेटा कर रहे हैं, मैंने कहा ना कर रहे हैं। अब आपको पता सारा सिस्टम क्या है, बड़ी चीजें रुकावटें हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जितना रोड, अब मुझे क्या चट्टी पड़ी यहाँ आने की, क्यों आए हो आप लोगों के पीछे, आम पब्लिक के पीछे। इसलिए सरकार ऑन टोज है, और उमर अब्दुल्ला सरकार यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये सड़कें चलें, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो ये इन सड़कों पे चलने के लिए, इन ब्रिजेस पे चलने के लिए। थैंक यू। कहाँ गाड़ी किधर है? सुनील शर्मा साहब को ये लगा कि लॉलीपॉप गिर रहे, काफी बयान कंट्रोवर्सी में भी चला, तो इस पर क्या कहेंगे कि काफी बयान आपका जो है सुर्खियों में चला कि डिप्टी सीएम साहब होते हुए जो है, डिप्टी सीएम होते हुए उन्होंने सुनील शर्मा साहब को जो है लॉलीपॉप गिरा। अफसोस ये आता है कि जम्मू का मीडिया समझ नहीं पा रहा कि हम क्या कह रहे हैं। जो मैंने कहा उसके बैकग्राउंड में जाइए आप, और जब आप ये बात लॉलीपॉप का नहीं कि सुरेंद्र चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से पहले जम्मू कश्मीर का एक वोटर है, एक आम आदमी है। ये पोस्ट मेरी बाकी 1 साल निकल गया, 4 साल बाकी है। ये डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री लोगों ने देनी है नकाल, लेकिन मसला ये है कि मुद्दा ये है कि बीजेपी 11 साल से लॉलीपॉप दे रही है, तो रोज वो लॉलीपॉप दे के सामने आ गया। कल देखा नहीं आपने उनका तमाशा, एक कल्चर का वो तमाशा उठा रहा है एक बंदा उनका, जिसने पंची इलेक्शन नहीं लड़ा, टोपी पहन के, हाथ में लॉलीपॉप के। ऐनक मेरी है, मैं अब आप ऐनक पहनो, मैं इस पे क्यों कटाक्ष करूंगा? नहीं बेटा सुनो ना, ऐनक मेरी है, मेरा अपना जाति है। अब आपने ये कपड़ा पहनो, मेरे को ये कलर क्यों पहना है? आपने अगर चूड़ी पहनी है, मैंने को ये क्यों पहनी है? ये कोई बात तो नहीं ना। बात ये है, आप मुद्दों की बात करो। मैंने लॉलीपॉप की बात कही है, मैंने कहा आप लॉलीपॉप दे रहे हो, क्योंकि हमारी एक आम कहावत है, शहर में गांव में हम कहते हैं यार, शहर में नहीं बात करते, कॉलेजों में हम बात करते, जब कॉलेजों में पढ़ते तब कहते हैं यार लॉलीपॉप तू दे रहा है। तो ये लॉलीपॉप पॉलिटिक्स नहीं चलेगी जो बीजेपी कर रही है, और इसलिए अब वो एलओपी हैं तो एलओपी रहे, लॉलीपॉप लीडर मत बनने की कोशिश। एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें बनाने दीजिए, हम बताते हैं। बनाए ना यार, किसने रोका? हमने कब रोक रहे हैं? ये तो लोगों ने मैंडेट है ना, लोगों ने देना। अब लोगों ने मैंडेट हमें दिया है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। नायक मूवी की नहीं, वो आप चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को सपोर्ट करें? आप क्या कहते हैं? आपका कहने का मतलब क्या है? आप बताएं ना मुझे, आप क्या कहते हैं कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी? देखो, हमें मैंडेट है, फुल मेजॉरिटी का मैंडेट है, हमें लोगों ने दिया भैया। हम लोगों के कहने से हमने सरकार को दाड़ा मार के, क्या किसी आप में से किसी ने वोट डालो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई आदमी आया आपको दाड़ा मारने के लिए कि हमें वोट डालो, हम सरकार बनाना चाहते हैं? ये नहीं, सरकार है मेरी बहन, सरकार है, सरकार बननी है, लोगों ने बनानी। यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। इसलिए डेमोक्रेसी में आप प्रेशर बाज के आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को हो गए, हम फाइलें बंद कर देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। लेकिन हम वो हैं, झुकने वाले नहीं हैं कि इनके आगे झुक जाएंगे और कहेंगे आओ हमारे गले में हाथ डालो। हम ऐसी सरकार से 100 बारी हम सरकार अपनी निछावर कर देंगे, लेकिन इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। मेरा नहीं है, उनका तर्क है। आप लोगों को ये खुद उनको पूछना चाहिए यार, क्यों आप ऐसे? जब आप मेरा नेचर जानते हो सारे। एक आदत है कि 11 साल एक सरकार रही, डेली मेजर आज के हैं, 94 के हैं। क्या 11 साल कम थे डेली वेजरों को पक्का करने के लिए? और एक वो सरकार, जब मैंने पीछे कहा था ये सरकार भी डेली वेजर, क्योंकि यूटी है, डेली वेजर ही है,
मुलाजिम PHE का वो भी डेली वेजर, और आज LG साहब वो खुद डेली वेजर। सर LG साहब को आपने अभी तो मैं कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ ना, क्या डेली LG साहब का ऑर्डर आया कहीं से? बिल्कुल करें ना जनाब। मैं सर, आपकी जैसे जो जैसे आपको आपका LG देखो, बयान आया जैसे था। जैसे आपको LG साहब का ऑर्डर परमानेंट चाहिए, जी। ऐसे डेली वेजरों को नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा था कि ऐसे आपको स्टेट नहीं चाहिए। डेली वेजर है, उसके बाद आपने ये बयान दिया था कि सिक्योरिटी व्हीकल्स आपके, आपको डर नहीं लग रहा है क्या डिप्टी CM होते हुए जो है आप जहाँ मेरी माँ बावे वाली बैठी है, जहाँ मेरी माँ वैष्णो बैठी है, जहाँ मेरे लोग जो मेरे हमदर्द हैं, चाहे कश्मीर में, जम्मू में, लोग कितना प्यार करते हैं। आप लोग इतनी लोग पैसे दे के बुलाते हैं, लेकिन सुरेंद्र चौधरी के साथ आपको प्यार है तभी आए हो ना। तो इसलिए मेरे साथ लोगों की दुआएं हैं मेरी। मैं तो कहता हूँ सारी ले लो स्यापा मुके, मैं लोगों की बात तो करूँ। भारतीय जनता पार्टी है, आतंकवाद से बात नहीं होगी, लेकिन अफगानिस्तान में एम्बुलेंसेज दी जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आतंकवाद से बात नहीं होगी, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है और उनको 5 एम्बुलेंसेज दी जा रही है। आपको यही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को क्या चट्टी पड़ी थी कि पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, फिर प्लेयर जाके ग्राउंड में लेटते हैं, हमने जी हम इसके हाथ हैं भाई, खेलने ही क्यों गए आप लोग? इसलिए मैंने एक ही बात कहता हूँ, ये दुबला चेहरा नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत बोले और जम्मू सूबे के तो बहुत ही ज्यादा बोले। मेरा बुजुर्ग भी बोला रहा, मेरा बुजुर्ग ने भी हमेशा देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, कुछ पाया नहीं है। लेकिन आज भी अपने लोग, हमारे लोग जो हैं, ये बोले लोग हैं जम्मू कश्मीर के। जनाब, जो बोले होते हैं उन्हीं के साथ जुल्म होता है, जो बोलते हैं उनके साथ कभी जुल्म। की कमेटी आपने कहा था चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में बनी हुई है। आप पहले ये फैसला, मैंने कहा आप मुझे जवाब दे दें। मैं कल भी, मैं हर जगह देख